मैं होटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, बगल वाले कपल की इंटीमेट आवाज़ें सुन रहा था और स्लीपलेस मिजरी में करवटें बदल रहा था। आखिर इस डंप जैसे होटल की साउंड प्रूफिंग इतनी घटिया कैसे हो सकती है? मैंने समय देखा। सुबह के 3:30 बजे थे। पूरी तरह डिप्रेस होकर मैंने अपना लाइटर टटोला और बगल वाले आदमी की तरफ से एक स्पिरिचुअल पोस्ट एक्शन सिगरेट जला ली। मेरा मतलब सीरियसली, क्या तुम लोग अपना बिजनेस थोड़ा पहले रिजॉल्व नहीं कर सकते थे? आधी रात के इस फ्रीकिंग समय में ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं है क्या? अचानक बगल वाला दरवाज़ा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। उसके बाद रोने, चिल्लाने, गालियां देने और चीज़ों के टूटने की पूरी सिम्फनी शुरू हो गई। क्या इसी को मिस्ट्रेस को रंगे हाथों पकड़ना कहते हैं? मैं जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर भागा ताकि मेटाफोरिकल पॉपकॉर्न खा सकूं। सामने वाला दरवाज़ा बंद नहीं था। मैंने अपनी बेस्ट स्नीकी वीजल वाली एक्सप्रेशन के साथ अंदर झांका। मैंने देखा कि एक औरत जो पूरी तरह माइनस हर क्लोथ्स थी, किसी के द्वारा बालों से खींची जा रही थी और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रहे थे। वो मिस्ट्रेस नदी की तरह रो रही थी और बिल्कुल पिटीफुल लग रही थी। पिछली बार मैंने उसे इतनी बुरी तरह रोते तब देखा था जब मैंने उसे प्रपोज किया था। मैं आगे लपका, 2 कदम की जगह 3 कदम बढ़ाते हुए सीधा उनके रूम में घुस गया। मैंने अपनी फियांसे को रेस्क्यू नहीं किया। इसके बजाय मैंने वहां खड़े उस आदमी के चेहरे पर एक थर्मोन्यूक्लियर पंच चढ़ दिया, जो कुछ कहने वाला लग रहा था। पूरा रूम इंस्टेंटली फ्लैबरगैस्टेड हो गया। तुम कौन हो? ओरिजिनल वाइफ ने अपना चेहरा थप्पड़ मारने वाला हाथ रोक लिया और प्योर कन्फ्यूजन के साथ मेरी तरफ देखा। मेरी चिंता मत करो, प्लीज कंटिन्यू। मुझे अभी एक और पंच मारना है। मुझे 2 और गाइज ने पीछे से पकड़ लिया। मैंने ट्रूस का सिग्नल देने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठी रोती हुई औरत की तरफ इशारा किया। वो मेरी फियांसे है। रूम में मौजूद लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस एब्सोल्युटली स्पेक्टैकुलर थे। उन्होंने लोगों को मिस्ट्रेसेस को रंगे हाथों पकड़ते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कभी दोनों साइड्स को मिलकर एक को-ऑप चीटिंग रेड करते हुए नहीं देखा था। मैंने एक और सिगरेट जलाई। तुमने मेरी वाइफ टू बी को थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को पंच मारा। दोनों ने वैसे भी चीट किया है, परफेक्टली फेयर एंड स्क्वायर है ना? ब्रो काम डाउन, आराम से बात करके इसे सॉल्व करते हैं, हाथ मत चलाओ। ओरिजिनल वाइफ के स्क्वाड का एक गाय मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीटिंग हस्बैंड की तरफ से प्लीड करना चाहता था। फ्रेंड, आपकी डियर मदर का ऑनरेबल सरनेम क्या है? उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अग्रेसिव हो जाऊंगा। उसकी आईब्रोज ट्विच हुई। तुम फाइट करना चाहते हो? मेरे पेट में इस समय रेज भरा हुआ था। मैं सच में फाइट करना चाहता था। पंचिंग बैग कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। उसके दूसरा सेंटेंस बोलने से पहले ही मेरी फिस्ट ने फिर से उसके फेस को वार्म हेलो कह दिया। 3 मिनट बाद रूम में मौजूद हर कोई इस ब्रॉल से एग्जॉस्टेड हो चुका था। मेरी हालत ब्लैक एंड ब्लू हो चुकी थी। मेरी आईब्रो आज से खून बह रहा था, लेकिन मुझे जरा भी पेन महसूस नहीं हो रहा था। मैं बस कॉर्नर में बैठकर सिगरेट पी रहा था। वो ओरिजिनल वाइफ मेरे पास आई, क्राउच होकर बैठी और मेरे राइट हैंड में दबाई हुई सिगरेट को देखने लगी, जैसे किसी मिस्टीरियस थॉट में खोई गई हो। अगर तुम्हें फाट करना है तो कर लो, उसने हंसते हुए कहा, और सच कहूं तो उसकी हंसी काफी प्यारी थी। तुम इस मैटर को कैसे हैंडल करना चाहते हो? मैं किसी भी तरीके से ओके हूं, तुम्हारी मर्जी है तुम क्या करना चाहते हो। मैंने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे कोई मरा हुआ सुअर उबलते पानी से भी नहीं डरता। चलो एक बार ये डीड कर लेते हैं। इस तरह मैं अपने हस्बैंड से रिवेंज ले लूंगी और तुम अपनी फियांसे से रिवेंज ले लेना। हम दोनों बराबर हो जाएंगे। मेरी अधूरी सिगरेट सीधी फर्श पर गिर गई। अगर तुम मुझे ब्रेन बूस्टिंग वॉलनट मिल्क की 800 बॉटल्स भी जबरदस्ती पिला दो, तब भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये लेडी ऐसा सेंटेंस बोलेगी। रुको सिस, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ स्क्रूज मिसिंग हैं? मैंने उस औरत को ऐसे देखा जैसे वो बिल्कुल ल्यूनैटिक हो। कैसे वो एंग्री नहीं थी, या शायद उसके हस्बैंड की इनफिडेलिटी ने उसके ब्रेन को शॉर्ट सर्किट कर दिया था। तुम्हारे हस्बैंड ने चीट किया क्योंकि मेरी फियांसे तुमसे ज्यादा प्रिटी है और बेड में भी तुमसे बेटर है। मेरे पास पहले से ही अपनी फियांसे है, आखिर मैं तुम्हारे साथ वो स्टफ क्यों करूंगा? मेरी उस बात ने शायद उसके सोर स्पॉट को बिल्कुल छेड़ दिया। उसकी ब्राउज फरो हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने उसे ध्यान से देखा। ऑनेस्टली वो बिल्कुल अगली नहीं थी। उसकी आंखों और ब्राउज में मेरी गर्लफ्रेंड जैसी रिजेम्बलेंस थी, बस वो उससे कुछ साल बड़ी थी। इतनी हार्शली बोलने की वजह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे दिल में गुस्से की आग भरी हुई थी और उसे निकालने की कोई जगह नहीं थी। मैं उसे इस बात के लिए ब्लेम करना चाहता था कि उसने अपने हस्बैंड को लीश पर नहीं रखा, लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई राइट नहीं था। आखिर मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल में नहीं रखा था। एक बार जब इंसान 5 स्टार फाइन डाइनिंग का आदी हो जाए तो ग्रीसी स्ट्रीट कार्ट पर खाना कौन चाहेगा? निकलो यहां से तुम सब, फ्रीकिंग बाहर निकलो। ये लेडी आखिरकार अपना टॉप खो बैठी थी और सच में वो थोड़ा स्कैरी था। सेराफीना मेरे सामने बैठी थी और अपने थप्पड़ से सूजे हुए चेहरे पर वेट टॉवल दबाए हुए थी। क्यों? मैंने ऊपर नहीं देखा। मैं इस समय उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था। जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली उसकी किसी दूसरे आदमी की बाहों में मॉर्निंग करने की इमेज रिप्ले होने लगती। कोई रीज़न नहीं है। कोई रीज़न तो होना चाहिए ना? क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं था? तुम एक अच्छे इंसान हो,
ये सेंटेंस सुनते ही मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सका। मैं फ्रीकिंग अच्छा इंसान हूं और तुम मेरे साथ ऐसा करती हो? मैं एक क्लाइंट की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बिजनेस ट्रिप पर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आया और यहाँ आकर अपनी ही फियांसे को चीटिंग करते हुए पकड़ा। क्या अच्छे लोगों को बस अपने सिर पर गन तनी हुई देखने के लिए ही इतना सब सहना पड़ता है? मैं चिल्लाते हुए चीज़ें तोड़ने लगा और अपने सीने में घुटती हुई डिप्रेशन को किसी तरह बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो तो तुम्हें पता है कि तुम हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पर रहते हो। मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद तुमने वास्तव में मेरे साथ कितने दिन बिताए हैं? हाँ, फ्रीकिंग हिलेरियस। मैं प्योर एंगर में हंसा। तुम्हें लगता है मैं बिजनेस ट्रिप्स पर क्यों जाता हूँ? क्या शादी करने के लिए हाउस नहीं खरीदना पड़ता? क्या ब्राइड प्राइस नहीं देना पड़ता? अगर मैं ट्रैवल नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या मैंने पहले इतनी दूर की ट्रिप्स की हैं? तुम्हें लगता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने से मैं थकता नहीं हूं? मैं अपनी लाइफ रिस्क करके पैसे आखिर किसके लिए कमाता हूं? क्या तुम्हें लगता है मैं घर पर रहकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता? अंत तक मेरे होंठ कांप रहे थे और मैं आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। ओह राती, मैंने अभी तक पूछा ही नहीं था, तुम जिस सन ऑफ अ बिस्किट के साथ सोई थी वो करता क्या है? उसने मॉकिंग स्नॉट के साथ कहा। वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा रिच है और उसके पास तुमसे ज़्यादा टाइम है। मैंने अपना सिर हिलाया और अचानक मुझे पूरी एनलाइटनमेंट मिल गई। तो ट्रैप यहाँ सेट किया गया था। तो ये सब फ्रिकिंग मनी की वजह से था। अब मैं समझ गया। निकल जाओ, जाओ उस वेल्दी गाय की बैक साइड लिक करो, ट्रैश। उसने स्नियर करते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझे जज करने का राइट है? तुम्हारी रिस्ट पर यह स्कार किस बात का है? मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी राइट रिस्ट को छुआ। मैंने तुम्हें 100 टाइम्स बताया है कि ये बचपन की इंजरी है। क्या तुम्हारा ब्रेन एक बार नॉर्मली फंक्शन कर सकता है? इसे किसने इंजर्ड किया है? क्या तुम मेंटली इल हो? मैं गिल्ट की वजह से एंग्री नहीं हो रहा था। मुझे बस लग रहा था कि वो पूरी तरह अनरीजनेबल हो रही थी। मैं अपनी लाइफ की कसम खाकर कह सकता था कि मैंने उसके बारे में कभी सेकंड थॉट तक नहीं किया था। अभी वो बस किसी भी तरह मुझ पर डर्टी वाटर फेंकने के लिए स्ट्रॉस पकड़ रही थी। ये समझ आने के बाद उसके लिए मेरे अंदर ज़ीरो लिंगरिंग अटैचमेंट बचा था। निकल जाओ। वो अभी भी वहीं बिना हिले बैठी रही। निकल जाओ। उसने अपना मुंह ढक लिया, रोते हुए डोर को स्लैम किया और चली गई। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, तुम में अभी भी फ्रिकिंग नर्व है रोने की? जबकि मेरे अपने ट्रेचरस आंसू बेकार में बह रहे थे। पूरी रात स्लीपलेस रहीं। अगले दिन क्लाइंट के साथ मीटिंग पूरी तरह डिजास्टर बन गई। क्लाइंट ने ना सिर्फ मुझे जमकर इंसल्ट किया, बल्कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप भी ऑफिशियली पूरी तरह वेस्ट हो गई। ये क्या फ्रिकिंग कर रहे हो? मेरे बॉस बानवी ने मुझे कॉल किया। क्लाइंट ने ज़रूर सीधे उसे कंप्लेंट की होगी। कुछ नहीं, फिर अपने आसपास देखो और पता करो कि तुम्हारे पास कोई टॉल बिल्डिंग, रिवर या लेक है या नहीं। बस जंप कर जाना, हेजिटेट मत करना। मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर बानबी। मुझे बानबी मत कहो, अब से मुझे अपना ग्रैंडसन समझो। मुझे अभी क्लाइंट ने फ्रिकिंग ग्रैंडसन से भी बदतर तरीके से डांटा है। क्या तुम्हें डेथ विश है किड? मैं स्निफल करते हुए बोला, सॉरी। मैं तुम्हें नायक करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तुम एक टेक गाय हो। मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। ये माइनर इशू तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए था। तुमने इसे इतनी स्पेक्टैकुलर डिजास्टर में कैसे बदल दिया? बानबी, सेराफिना ने मुझे चीट किया। मैंने उसे कल रंगे हाथों पकड़ लिया। फोन के दूसरी तरफ साइलेंस छा गया। क्या? इवन इफ तुम्हारी फियांसे ने चीट किया है, क्या तुम्हें डिप्रेस्ड होने से पहले अपना जॉब प्रॉपर्ली फिनिश नहीं करना चाहिए? तुम्हारी फियांसे ने मेरे साथ चीट नहीं किया, फिर तुम मुझसे रिवेंज क्यों ले रहे हो? मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी अपॉलॉजीज़ को स्क्रू करो। अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा? तुम्हें अब इस फ्रिकिंग जॉब पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पर फिर एक और साइलेंस छा गया। मैं तुम्हें 7 डे लीव दे रहा हूँ। पूरी तरह रिकवर होने के बाद ही अपनी हाफ डेड हालत लेकर वापस आना। अपने अकोमोडेशन और मील्स की सारी रिसीट्स संभाल कर रखना। वापस आने पर मैं तुम्हें रीएम्बर्स कर दूंगा। इससे पहले कि मैं थैंक यू भी कह पाता, बानबी ने फ़ोन काट दिया। मेरे आंसू बहुत डिसओबीडियंट थे और एक बार फिर मेरी आंखों में घूमने लगे। अगले कुछ दिनों तक मैं कहीं नहीं गया। मैं बस मोटेल में कर्ल अप होकर पड़ा रहता या किसी बार में जाकर ड्रिंक करता, पूरी तरह वेस्टेड हो जाता, फिर वापस मोटेल में क्रॉल करके जाकर दोबारा कर्ल अप हो जाता। आज जैसे ही मैं बार के दरवाजे से अंदर गया, मेरी नज़र एक फेमिलियर फिगर पर पड़ी, वही ओरिजिनल वाइफ। किसी अजीब से घोंसले इंपल्स के चलते मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ कर देखा कि मैं हूं और फिर मुस्कुराई। वेटर, एक और ग्लास लाओ। उसने मेरे लिए आधा ग्लास वॉडका डाला, अपने लिए भी आधा डाला, मेरे साथ ग्लासेस क्लिंक किए और उसे एक ही गल्प में डाउन कर दिया। अच्छा, क्या तुम मुझे लुक डाउन कर रहे हो? मुझे लगा उस दिन के मेरे हार्श वर्ड्स की वजह से वो अभी भी मुझसे नाराज होगी। कौन जानता था कि वो ये लाइन बोलेगी, तुम फ्रिकिंग उस ग्लास में मछली पाल रहे हो। ये एक स्लैंग था जिसका मतलब था कि तुम इसे पूरा क्यों नहीं पी रहे। मैंने तुरंत खुद को रियलिटी में वापस लाया और अल्कोहल को पूरा चक कर गया। उसने मेरे लिए फिर एक और ग्लास डाल दिया। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड था। कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। तुम्हारा नाम क्या है? कॉर्वस? बकवास, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का भी यही एग्जैक्ट स्टूपिड नाम था। मेरा नाम इतना कॉमन तो नहीं है ना? लगता है ये लेडी सच में वेस्टेड थी। वो आदमी एक मैसिव स्कमबैग था। सो बेसिकली वो मुझे घुमा फिराकर कर्स कर रही थी। मेरा हस्बैंड भी मैसिव स्कमबैग
हैक, मैं हमेशा स्कमबैग से ही क्यों मिलती हूँ? मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूँ? मैंने सब्जेक्ट बदल दिया। एलोविन। हम इसी तरह बिना किसी मतलब के बातें करते रहे। बातें करते करते आखिरकार वो टेबल पर कोलैप्स हो गई और हिलना बंद कर दिया। मैंने उसे हल्का सा नच करके कंफर्म किया कि वो सो रही थी, मरी नहीं थी। मैं सोचने लगा कि बाद में उसे कहाँ डंप करूँ। सर, हेलो, क्या पहले बिल सेटल करना कन्वीनियंट होगा? क्या उसने पे नहीं किया? नहीं किया। सर, मैंने एलोविन को फिर से नच करने की कोशिश की, लेकिन वो डेड लॉक की तरह सो रही थी और कभी कभी बड़बड़ा रही थी। शव ऑफ। वेटर की प्रोफेशनल स्माइल, उसकी बर्निंग गेज और हंसी रोकने की कोशिश में कांपते हुए उसके होठों के कॉर्नर्स देखकर मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई कि मैं वेटर से उसके पैसे मांगने को नहीं कह सका। अच्छा, कितना हुआ? कुल 8,820 सर। आप बस 8,800 पे कर दीजिए। कैश या कार्ड? कार्ड। शायद मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मेरी टंग भी थोड़ी टाइट हो रही थी। पिन का हर डिजिट प्रेस करते समय मेरा दिल एक बीट स्किप कर रहा था। ये मेरा फ्रिकिंग हार्ड अर्न्ड ब्लड एंड स्वेट मनी था। क्या आप लोग एक नेवर माइंड। मैं पहले इनवॉइस मांगना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि अगर बानबी ने 8,000 से ज़्यादा का ट्रैवल एक्सपेंस रिसीट देखा तो शायद वो गुस्से में बेहोश हो जाएगा। मैंने एलोविन को अपनी पीठ पर उठा लिया। वो पूरी तरह डेड टू द वर्ल्ड थी और कोई असिस्टेंस नहीं दे रही थी, जिससे एग्जॉशन की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। आखिर उसे कहाँ ले जाऊं? सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि वो लगातार मेरे कान पर सांस छोड़ रही थी, जिससे टिकलिश महसूस हो रहा था और मुझे अनकंफर्टेबल गर्मी लग रही थी। मैंने उसे एक पब्लिक बेंच पर नीचे उतारा, अपना कॉलर ढीला किया और थोड़ी सांस ली। अल्कोहल की वजह से उसके फ्लश्ड चीक्स और उसके गले में हल्का सा दिखाई दे रहे नेकलेस को देखते ही मेरे दिमाग में एक बिजार थॉट आया। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, लड़की कितनी भी गॉर्जस क्यों ना हो, वो एक रात की 8,800 रुपीज़ की वर्थ नहीं है। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मेरी नज़र एक होटल पर पड़ी जो ब्राइट लाइट से जगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वेव करके बुला रहा हो। हेलो, क्या आपको स्टैंडर्ड रूम चाहिए या किंग साइज? जो भी है, बस जो तुम्हारे पास है वही दे दो।